हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माई3एच पाथफाइंडर्स पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग एक एक साइंटिफिक अप्रोच है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ऊपर आप एक देख रहे होंगे कि एक कोटेशन लिखा है, फैक्ट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड इंटरप्रिटेशन इज सब्जेक्टिव। ये मैक्स वेबर का कोटेशन है, जो जर्मनी के एक समाजशास्त्री थे। और हम अपनी पढ़ाई में साइंटिफिक अप्रोच कैसे डेवलप करेंगे, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इस साइंटिफिक अप्रोच में WH जो व्हाट, वेयर, व्हेन, वेच, हुज, ये जो WH शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल कैसे होता है ये सीखेंगे। और एक WH शब्दों से हटकर ये जो W शब्द हैं वो भी है, ठीक है। तो अब हम इस कोटेशन का रिलेवेंस हमारे आज के वीडियो में और हमारी पढ़ाई में क्या रिलेवेंस है वो भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं कि इसमें हम किसी भी घटना के बारे में या कोई सा भी ऐसा टॉपिक है जिसमें ये सारे फैक्ट अगर हम उसमें पैरामीटर सेट करेंगे, तो एक हमारी पढ़ाई की, एक हमारी स्टडी की एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप होगी। तो सबसे पहले क्या मतलब हम किसी एक घटना को लेकर करते हैं कि जैसे, और ज़रूरी नहीं हर घटना में ये सारे पैरामीटर्स फिट ही होंगे, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन हम ये कोशिश करेंगे जब हम पढ़ते टाइम इनमें से ज़्यादा पैरामीटर्स को फिट करने की कोशिश करें, ठीक है। वैसे अंग्रेजी भाषा के लिए एक शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं आज की वीडियो में इनको एक पैरामीटर्स मान के चल रहा हूँ, ठीक है, मानक मान के चल रहा हूँ एक, कि कौन से इसमें शब्द जो हैं पैरामीटर्स के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं। तो कोई भी घटना, जैसे मान लीजिए इतिहास में मान लेते हैं हम कि एक पानीपत का युद्ध। तो क्या था पानीपत का युद्ध, कहाँ हुआ था, एक फैक्ट है। कब हुआ था, ये भी फैक्ट है, ठीक है। कौन सा या किन के बीच हुआ था, किसका, तो ये भी फैक्ट है। तो हो सकता है ये उसमें कौन हारा था, कौन जीता था, ठीक है, किसको क्या मिला, किसको कौन क्या हारा, ये सारा कुछ उसमें यहाँ से यहाँ तक देखेंगे। फिर जो असली कहानी शुरू होगी साइंटिफिक अप्रोच की, वो आपकी व्हाई और हाउ से शुरू होगी। कैसे शुरू होगी, व्हाई और हाउ। यदि आप अपने किसी भी टॉपिक को इन्हीं पैरामीटर्स तक पढ़ के आए हैं यहाँ तक, तो वो पैरामीटर्स, वो टॉपिक क्या है कि अभी समझ लीजिए वो अधूरा है, या उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो समझ है, वो अभी आपके पास पूरी तरीके से नहीं आई है। जब तक आप उसमें व्हाई और हाउ का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि ये युद्ध के रीजन क्या थे, होने के रीजन क्या थे, कॉजेस क्या थे, इनके बारे में चर्चा करेंगे, तब जो ये नॉलेज है वो हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में एक स्टेबिलिटी लाएगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसी हुई थी, अगर ये कारण थे ये युद्ध होने के, अगर ये कारण ना होते तो ये युद्ध ना होता, ठीक है। कैसे हुआ था, एक्सप्लेन ए प्रोसेस। आप ये साइंस में प्रोसेस जानने का बहुत अच्छा वो तरीका यूज़ कर सकते हैं कि मतलब प्रकाश संश्लेषण है जो कैसे होता है, उसकी प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो ये दोनों शब्द क्या हैं, व्हाई और हाउ। ये शब्द जो हैं वो फैक्ट प्लस सब्जेक्टिव हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, फैक्ट प्लस सब्जेक्टिव। लेकिन यहाँ तक का नॉलेज जो है वो फैक्ट बेस्ड नॉलेज है, और ये सुटेबल फॉर क्लेरिकल पोस्ट। देखिए मैंने क्या है कि ये जो वीडियो है तो थोड़ा संकीर्ण कर दिया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति या हर जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो सर्विस में ही जाएगा, या उसका जो कोई पोस्ट अचीवमेंट करने का ही उसका इरादा नहीं हो सकता है। आप एक अच्छे नागरिक बनने के लिए भी पढ़ाई करते हैं, और करना भी चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कि आप ये मत सोचना कि सर ने आप संकीर्ण कर दिया कि अच्छा ये क्लरिकल और ये ऑफिसर्स। ऐसा नहीं होता है कि आप अगर जॉब नहीं करेंगे तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे। पढ़ाई हर व्यक्ति को करना चाहिए, ठीक है। शिक्षा, हर व्यक्ति को शिक्षित होना ज़रूरी है। तो अब अगर हम यहाँ तक की नॉलेज ग्रहण करते हैं, तो एक तो ये हमारे दिमाग में मतलब एक रोट मेमोरी क्रिएट करेगी। रोट मतलब रटने वाली, हो सकता है भूल भी जाओ, रोट मेमोरी डेवलप करेगी। तो क्या है कि ये फैक्ट बेस्ड नॉलेज है, सुटेबल फॉर क्लेरिकल पोस्ट है। स्टेबिलिटी नहीं होगी इस नॉलेज में, कब हुआ था भूल जाएंगे आप, कहाँ हुआ था। तो पानीपत का युद्ध हो सकता है याद बने रहेगा कि कहाँ हुआ था, लेकिन आपके ज़्यादा चांसेस है कुछ ऐसे टॉपिक जो इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप इस वाले लेवल पे आएंगे ना, व्हाई और हाउ, तो ऐसे समझ लीजिए अगर ये दो प्रोसेस पे आपने कमांड कर ली ना, तो ये तो अपने आप हो जाएंगे। और इस वाले लेवल पे आने का मतलब
ये फैक्ट प्लस सब्जेक्टिव नॉलेज है इसमें, सुटेबल फॉर ऑफिसर्स पोस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका इसका देख लेते हैं। इस कोटेशन का मतलब क्या है, फैक्ट इज ऑब्जेक्टिव, मतलब फैक्ट ऑब्जेक्ट है, वो बदलेंगे नहीं, वो जैसे हैं वैसे रहेंगे। लेकिन इंटरप्रिटेशन, किसी भी चीज़ की व्याख्या वो व्यक्ति से व्यक्ति में परिवर्तित हो सकती है। जैसे कोई इतिहासकार पानीपत के युद्ध की कोई और इम्पैक्ट दिखा सकते हैं, कुछ इतिहासकार अपने कुछ और एस्पेक्ट्स दिखा सकते हैं, उनकी व्याख्या अलग हो सकती है। तो सब्जेक्टिव मतलब किसी भी व्यक्ति पर निर्भर होना। ठीक है, सब्जेक्टिव है। किसी भी घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय अपनी अलग हो सकती है, मेरी राय अपनी अलग हो सकती है, लेकिन इनको तो नहीं बदल सकते आप फैक्ट को नहीं बदल सकते, फैक्ट जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब अगर पानीपत का युद्ध 20 अप्रैल 1526 को हुआ है तो मतलब 1526 को हुआ है। अब ऐसा नहीं कि हम कुछ उसको फैक्ट को बदल देंगे, ऐसा नहीं कर सकते ना। लेकिन उसके कॉजेस, उसके रीजन्स क्या रहे थे, कोई इतिहासकार किसी रीजन को ज़्यादा वेटेज देगा, कोई इतिहासकार किसी और रीजन को, कोई हो सकता है संस्कृति को देगा ज़्यादा, कोई देगा इकोनॉमिक को ज़्यादा, कोई अस्मिता को ज़्यादा देगा। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मतलब ये सब्जेक्टिव है। एक्सप्लेनेशन ए प्रोसेस, इसमें भी कई हो सकते हैं मत, कोई कहेगा कि इसकी हानि ज़्यादा हुई, कोई कहेगा इसका ज़्यादा उपयोग हुआ और इस चीज़ का ज़्यादा वेटेज रहा, इसका कम वेटेज रहा। तो ये क्या है कि ये वाला जो है ना, ये दोनों जो है ना वो सब्जेक्टिव है। ठीक है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में जो आपका मेरा उद्देश्य था वो आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि अगर ऐसी कोई समस्या है जो मेरे हल करने लायक है तो मैं उसको हल करने का पूर्णतः प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आज से हम अपनी स्टडी में ये जो रूल है ना, ये सारे पैरामीटर्स हैं, इनको फिट करेंगे और एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे यहाँ से लेकर इतने सारे पैरामीटर्स हैं वो आपकी पढ़ाई में आने चाहिए, और ये वाले पढ़ाई में जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर इन पे आपने कमांड कर ली तो ये अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, और आप जानते ही हैं, अगर आप थोड़ा अगर सर्विस के बारे में सोचते हैं तो यहाँ तक क्लरिकल पोस्टेस और यहाँ तक ऑफिसर्स पोस्टेस। ठीक है, आपका मन करता है, आपका एम क्या है, उस हिसाब से आप अप्रोच रखिए, और ये साइंटिफिक अप्रोच है तो ये हर टॉपिक पे हर सब्जेक्ट पर काम करेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।